तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का जो आपका मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसका आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1.2 को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपका प्रश्नावली 1.2 का जितना भी प्रश्न है सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सोल्व करने वाले हैं। और आपका प्रश्नावली 1.2 का जैसे प्रश्न जो पहला पूछता आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और संख्या आपका दिया गया है। तो देखिए आपका जो प्रश्नावली 1.2 का इसका हम लोग जो कुछ बेसिक समझेंगे ताकि आपको जो प्रश्नावली 1 बनाने में जो कुछ कठिन ना हो और आपको जो आसान से प्रश्नावली 1 बन जाए और समझ भी आ जाए। तो इसका हम लोग जो है थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको जो है प्रश्न बनाने में आसान हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। देखिए आपका जो प्रश्नावली 1 में जो आपको जो है टोटल एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम जो है इसमें आपको जो टोटल जो है प्रश्नावली 1 में सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम का बात किया गया। और इसका अगर आप एलसीएम एचसीएफ का बेसिक समझ लेते हैं तो आपको जो प्रश्न जो बनाने में आसान होगा। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। तो देखिए जैसे आपको एलसीएम में जब कोई संख्या दिया रहेगा, मान के चलिए ये संख्या आपका 5632, ठीक है। तो इसमें आपको जो एलसीएम बनाने में दिक्कत होगा, समझे। मान चलिए कोई प्रश्न में संख्या जो हार्ड पूछता है जैसे 67573, ठीक है, ये आपका संख्या है। तो ये आपको पता नहीं है कि ये पहले कौन से विभाजित होगा, ठीक है, ये कौन से विभाजित होगा आपको पता नहीं है। तो यही के बारे में आज किस बेसिक को बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको जब ऐसा संख्या दिया रहेगा तो ये किससे विभाजित होगा आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दोष विभाजता का नियम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग से दोष विभाजता का नियम समझेंगे, उसके बाद हम लोग जो चलेंगे आपका जो प्रश्न के संख्या पर, ठीक है। तो दोष से विभाजिता का नियम, ठीक है। दोष से विभाजता का नियम में आपको इसमें जो भी इकाई के स्थान पर जो भी संख्या हो, चाहे वह 0 हो या आपका देखिए इसमें जो भी संख्या बता रहे सिर्फ वही रहना चाहिए, 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ये आपको जहाँ भी कोई भी संख्या के अंत में ये आपको मिलता है, यानी इकाई स्थान, जब इकाई स्थान इसको कहते हैं, ठीक है। शुरू वाला संख्या को नहीं, लास्ट वाले संख्या से आपका जो स्टार्ट होता है। जो भी संख्या आपका जो इकाई स्थान पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। आगे देखिए आपका 3 से विभाजिता का नियम। तीन से विभाजिता का नियम में इसमें आपको जो देखिए जितना भी संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं का योग जो यदि उसे विभाजित है तो पूरी संख्या जो है ये 3 से विभाजित होगी। यानी इसमें देखिए जो भी संख्या यहाँ 3 से विभाजिता का नियम में ये आपको है कि संख्याओं का यह योग जो यदि उसे 3 से, यहाँ देखिए, ठीक है, 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी जितना भी संख्याओं का योग है अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, 3 से वो कट रहा है तो आपका जो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे भी इसमें आपको जो मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, उसके बाद देखिए 9 हो गया। देखिए जैसे ये आपका जो संख्या 5 है, 4 है, 9, ठीक है, 5 4 कितना होता है, 9 होता, और प्लस में 9। यानी अगर आप ये तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 और 9 18। ये आपका टोटल संख्या 18 आया, ठीक है। और आप ये जो आपका 18 संख्या है ये आपका टोटल आने पर ये 3 से विभाजित होता है 6 बार में। यानी ये आपका जो टोटल जो संख्या ये 3 से विभाजित होगा, ठीक है।
संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित भी होगा। ये आपको 3 से विभाजता का नियम में 2 में आपको मैं बता चुका हूँ। जो आपका इकाई समय में इकाई स्थान पर आपका जो 0, 2, 4 और 6 हो, 8 हो, ठीक है। उसका बाद हम लोग चलते हैं 4 से विभाजता का नियम, ठीक है। 4 से विभाजिता का नियम, इसमें आपको देखिए 4 से विभाजता का नियम में आपको जो इसमें अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक यदि जो है वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो है आपका क्या 4 से विभाजित होगी। यानी आपको इसमें 4 से विभाजता का नियम यही है कि जो भी अंतिम में 2 संख्या, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 2 संख्या बता रहा हूं, जैसे मान चलिए यहाँ है 48, 20, ठीक है। 48, 20 ये लास्ट का जो संख्या है, ये 2 संख्या, ये 4 से विभाजित होता है। 20 जो आपका 4 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में ये 4 से विभाजित हो गया, तो यानी ये पूरा संख्या जो ये 4 से विभाजित होगा, ठीक है। आगे देखिए एक और आपका जो है 5 से विभाजता का नियम जो कि अंतिम है, ठीक है। 5 से विभाजिता का नियम, इसमें आपको देखिए इकाई स्थान पर, ठीक है, इकाई स्थान पर कोई भी संख्या आपका 0 हो या 5 हो, ठीक है। इकाई स्थान पर आपका जो संख्या है 0 हो या 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए आप 50 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 55 ले लीजिए, 65 ले लीजिए। इकाई स्थान पर 0 है, 0 है, 5 है, 5 है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते इसका प्रश्नावली 1 जो आपका, तो देखिए आपका जो प्रश्नावली 1.2 का जो आपका प्रश्न का जो आपका पहला जो संख्या है 140 है, ठीक है, 140 है। तो चलिए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला संख्या कितना था, आपका 140 है, ठीक है, 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 140 का लास्ट में 0 है, 2 से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से लगाइए, सबसे पहले 2 से 70 गया, फिर 2 से आपका जाएगा 35 जाएगा, 35 से तो किससे जाएगा, तो 5 से, ठीक है, 5 से 35 और 7 से यहाँ 1 हो गया, ठीक है। और इसका आपको जो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको जो व्यक्त करना है, यानी 140 का आपका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 है, फिर 2 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है, फिर 1 है। बस इतना ही कर कर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद देखिए आपका जो दूसरा संख्या जो है 156 दिया गया, ठीक है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 को सबसे पहले ये कितना से डिवाइड होगा, तो 2 से, ठीक है। 2 से 14, 1 बच गया और 6 यानी 16, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 78 हो गया। फिर 2 से जाएगा कितना बार में, तो 2 3 6, 1 बच गया, 18, 2 9 18 यानी 39। इसका बाद आपका जो देखिए 3 से जाएगा, यानी 9 3 कितना होता है, 12 होता है। ये अगर दोनों जोड़ते हैं तो 9 3 12 और 3 से 12 डिवाइड होता है 4 बार, यानी जो ये संख्या 9 आपका जो 3 से कटेगा, तो 3 का 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 13 हो गया। सीधा आप जो है 13 से कटेगा, ये एक बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद आपको जो 156 का अभाज्य गुणनखंड लिख देना, क्या क्या आया, 2 है,
2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 13 है और उसके बाद 1 है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आपका जो तीसरा संख्या कितना। ठीक है, तीसरा संख्या जो आपका दिया गया है ये आपका है जो है 38225 है। तीसरा संख्या 38225 है। ठीक है, तो 38225 का आवाज गुणनखंड निकालना आपको। आवाज गुणनखंड आपको इसका करना है, कितना आएगा। ठीक है, 38225 ये आपका लिखने के बाद देखिए ये जो आपका संख्या ये पूरा जोड़िए कितना आता है। ठीक है, 8 3 कितना होता है, 8 और 3 आपका जो 11 हो गया। 11 और 2 कितना है, 11 और 2 आपका जो है कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 5 18, यानी ये टोटल आपका जो है संख्याओं का योग 18 है। तो ये 3 से विभाजित होता है। ठीक है, 6 बार में। तो ये पूरा जो संख्या ये आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यही आपका जो मैं इससे पहले जो आपको बता रहा था बेसिक, इसी के बारे में बता रहा था ताकि आपको जो डिवाइड करने में आसान हो जाए। ठीक है, तो ये 3 से होगा तो 3 का 3, 3 दूना 6, ये बच गया 2 और 2 22, तो 3 7 21 और इसमें 1 और 5 15, 3 5 15। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए कितना जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3 से फिर जाइए इसको, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 और 5 15, 425 हो गया। इसके बाद 5 से जाएगा, 5 से कितना 8 5 40, 8 और 2 5 25 यानी 85। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 5 से एक बार और जाएगा। इसके बाद 5 से एक बार और जाने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये तो उसके बाद फिर आपका जो 5 है। ठीक है, तो 5 का 5 और ये बच गया 3, 3 5 कितना हो जाएगा 35, 5 7 35 यानी टोटल 17। फिर 17 से लगा दीजिए, 1 बच गया। अंतिम में आपको 1 लाना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका 38225 का आपका लिख दीजिए आवाज गुणनखंड जितना आया। कितना है, 3 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 5 है, फिर 17 और उसके बाद 1। ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जो चौथा संख्या कितना है। ठीक है, चौथा संख्या जो आपका दिया गया है ये आपका 505 है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको। 505 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो 505 ये किससे डिवाइड होगा, ये आपका जो है 5 से डिवाइड होगा। लास्ट में 5 है। ठीक है, 5 से डिवाइड होगा। 5 का 5 0 लगा दीजिए, उसके बाद 5 का 5 हो गया। फिर ये आपका 7 से होगा डिवाइड, 7 से होगा, 7 का 1 हो गया, ये हो गया 3 और 0, 7 चौके 28, ये बचेगा 2 और इधर 1। ठीक है, 21 यानी 27 21। उसके बाद आपका कितना से हो जाएगा, तो उसके बाद 11 से लगा दीजिए, 11 का 11, इधर बचेगा 3 और 3 33 यानी 11 3 33 और 13 अंतिम में, तो 1 लगा दीजिए। तो 505 का कितना आया, 5 आया, 7 आया, 11 है, उसके बाद 13 और उसके बाद 1 हो गया आंसर। उसका बाद देखिए आपका जो पांचवा जो संख्या ये आपका जो है 7 4 2 ये संख्या दिया गया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 7 4 2 9। देखिए ये ऐसा संख्या ये सीधा जो आपका 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, 17 चौका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 74 में 68 गया 6, 6 2 62, 17 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, और 62 में 51 गया कितना बच जाएगा आपका, 62 में 51 गया उधर हो जाएगा 9, इधर 11, 11 और यहाँ 19 है। ठीक है, यानी 119। तो ये आपका कितना में जाएगा, ये आपका 17 7 हो जाएगा। ठीक है, 119 हो जाएगा। तो 17 7 119 हो गया। और उसके बाद आपको जो है ये अब सीधा फिर 19 से कटेगा। ठीक है, 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 आपका जो 43 में 38 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 7 57। ठीक है, तो 19 दिए कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। उसके बाद आपका सीधा 23 से हो जाएगा 1। तो यह आपका संख्या 7 4 2 9 इसका जो अभाज्य गुणनखंड कितना निकला 17 19 23 और 1, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए आपका जो 2 नंबर का जो प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो एचसीएफ और गुना एलसीएम है। ठीक है,
जो ये दो संख्याएं, इसका अगर आप जो है एचसीएफ और एलसीएम गुना करेंगे तो ये आपका जो दो संख्याओं के बराबर आना चाहिए, आपको दर्शाना है और करके दिखाना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। तो देखिए आपका जो पहला जो संख्या दिया गया है 2 नंबर प्रश्न का, जो आपका पहला संख्या कितना है, एक है आपका 26 है। ठीक है, और आपका दूसरा कितना है, 51 है। ठीक है, 91, एक है 26 और दूसरा है 91 है। तो 26 सबसे पहले ये आपका 2 से डिवाइड होगा, 13 दूना 26 और इधर 13 यानी इधर 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद 91 ये आपका जो है सीधा 13 से जाएगा, 13 सतह 91 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो 7 यहाँ 1, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना है, 26 है। 26 का कितना है तो 2 है और एक 13। ठीक है, और 91 ये संख्या इसका है 7 है और 13 है। तो देखिए इसमें आपको जो है दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, ये दोनों में आपको जो 13 सेम है, ये 13 जो है दोनों में। ठीक है, तो इसमें एक 13 जो आपका जो है बाहर हो जाएगा, यानी HCF जो इसमें आपको जो है एक 13 जो बाहर होगा वही आपका जो HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF आपका 13 आया। और LCM में आपको जो है ये जो दो संख्या है जो आपका HCF निकला, एक HCF यहाँ लिख दीजिए 13, और जो संख्या बच गया एक 7 है और 2 है। ठीक है, 7 और 2 को गुना कर दीजिए, बस हो जाएगा आपका आंसर। 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते आपका जो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और दूना यानी 2 बच गया आपका, 91 दूनी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 182, ये आपका LCM निकलेगा। ठीक है, अब जांच करना है आपको। ठीक है, जांच क्या जांच करना है कि जो आपका पहला जो संख्या है, जांच में लिखिएगा पहला संख्या, प्रथम संख्या और आपका जो द्वितीय संख्या। ठीक है, द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या कितना था आपका, जो प्रथम संख्या आपका था 26 गुना आपका द्वितीय संख्या कितना था 91, ये दोनों को आपको जो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बराबर में आपको जो LCM और गुना HCF आपको करना है। तो बराबर में आपको यहाँ पर HCF और LCM कितना है, तो HCF आपका 13 है और LCM आपका 182 है। ठीक है, ये दोनों को आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप देखिए इस सब गुना आपको जो खुद से करना है। ठीक है, तो दोनों को गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 2366, और इधर भी गुना करेंगे तो 2366, यानी ये संख्या दोनों जो बराबर होना चाहिए, यानी LHS जो आपका RHS का बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसका बाद देखिए आपका जो दूसरा संख्या कितना है। ठीक है, दूसरा संख्या एक आपका जो है इसमें है 510 और एक है 92। ठीक है, दो संख्या है, इसका सबसे पहले कीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो आपका ये कितना से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 2 से कितना हो जाएगा, 2 का 2 दूनी 4, एक बच गया और एक 11, 2 पच्चे 10 और इधर एक बच गया, इधर 0, यानी 2 पच्चे 10, 255 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, 5 पच्चे 25 और एक 51 हो गया। फिर आपको ये 3 से डिवाइड कीजिए, 3 का 3 और ये बच गया 2, 1 21, यानी 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 17 हो गया, 17 का 17 92 को आपको जो कितना डिवाइड होगा, 2 से, कितना बार में हो जाएगा, 2 चौके 8, एक बच गया 2, 2 छक 12 हो गया। 2 से कीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर ये आपका जो है 23 हो जाएगा, ये एक बच गया। अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है, संख्या जो आपका है, संख्या जो आपका इसमें कितना कितना दिया गया है, तो एक आपका जो इसमें 510 से। ठीक है, 510 का कितना हो जाएगा, 2 है, 5 है, 3 है और 7 है। ठीक है, और 92 का कितना है, 2 है, एक और 2 है, उसके बाद सीधा आपका जो 23 है। इसमें आपको देखिए सिर्फ यहाँ एक नंबर जो मिल रहा है,
यानी जो आपका HCF का है तो HCF आपको जो इसका सिंपल कितना हो जाएगा, HCF इसका 2 हो जाएगा और LCM एक HCF का जो मान है 2 लिख दीजिए। और उसके बाद जो आपका यहाँ पर जो संख्या है 5 6 फिर 2 3 23 और 7, यानी इसमें LCM बराबर 2 गुना ये 2 लिख दीजिए पहले, उसके बाद गुना में आपको जो है 5 बच रहा है, 2 है, 3 है, 23 है और 7 है। ठीक है, ये इतना संख्या जो आपका बचा हुआ है सबको अगर मल्टीप्लाई करते तो आपका जो आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा 4 60, ये इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए HCF जो आपका ये आपका 2 था, LCM कितना आया, LCM आपका जो है 23 4 60। ठीक है, ये LCM आपका आया। तो जांच करने पर आपको जो प्रथम संख्या गुना में द्वितीय संख्या और बराबर में HCF गुना में आपको जो LCM। ठीक है, प्रथम संख्या कितना था आपका, प्रथम संख्या आपका था, देखिए प्रथम संख्या आपका जो है 510, द्वितीय संख्या आपका जो है 92, HCF 2 और LCM आपका 23 4 60। ठीक है, गुना करेंगे दोनों को तो आ जाएगा 46 9 2 और इधर भी आ जाएगा 46 9 2। गुना आपको आना चाहिए। ठीक है, गुना आपको खुद से करना है ताकि आप अच्छा से मैथ बना सके। ठीक है, आगे देखिए आपका जो तीसरा जो संख्या है, तीसरा संख्या कितना है आपका जो है 336 है और आपका जो है 54 है। ठीक है, 336 और 54, तो 336 ये आपका किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से कीजिए, 2 का 2 हो गया, फिर इधर 13 यानी 2 6 12 1 2 8 16 168, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 16 और 2 चौके 8 84 आ गया, 2 से कीजिए 2 चौके 8 2 दूनी 4, 2 से 21 हो गया, 3 से 7 हो गया और 7 जो लास्ट हो गया। ठीक है, अब इधर 54 को 2 से कीजिए 27 हो जाएगा, फिर 3 से कीजिए 9 हो जाएगा, 3 से कीजिए 3 हो जाएगा और 3 से 1। सिंपल, आपको ये सब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मैथ है, तुरंत बना लोगे आप। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड संख्या जो आपका 336 है और कितना है 54 है। ठीक है, 336 से 54 है। 336 में आपका देखिए ये जो है 2 कितना बार है, 2 3 4, 4 बार 2 है ना, तो 2 का पावर आप 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 3 लास्ट है, 7 लास्ट है। ठीक है, एक एक पावर चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखिए 2 1 है तो यहाँ पर 2 का पावर 1 और इधर 3 3 गो है। ठीक है, 1 2 3 3 3 गो है, 3 का पावर 3 लिख दीजिए, गुना में 7 का पावर 7 नहीं, इधर आपको जो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये आपका इधर 2 और 3 है, इधर आपका जो 2 का पावर 4 है। ठीक है, तो इसका बाद आपको इसमें HCF, ठीक है, HCF में जो न्यूनतम जो है संख्या, ठीक है, न्यूनतम संख्या कितना है इसका, तो न्यूनतम जो इसका संख्या का जो घात, ठीक है, न्यूनतम संख्या का जो घात है ये आपका 2 का पावर 1 है, दोनों 2 है, इसमें भी 3 दोनों में है, तो 2 का पावर 1 ले लीजिए, इधर 3 है। ठीक है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी HCF आपका 6। देखिए इसमें सिंपल आपको जो जिसका पावर सबसे कम है उसको आप ले लीजिए, न्यूनतम घात जिसका, ठीक है, संख्या का। LCM में अब देखिए न्यूनतम तो HCF में ले लिए, LCM में आपको जो अधिकतम लेना, ठीक है, क्या लेना, अधिकतम घात लेना। ठीक है, अधिकतम घात, तो ये आपका इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 3 है और ये 7 बच गया। ठीक है, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 और 7 का पावर 1, 2 का 4 जो करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 दूना 4 और
आपका फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8 और दूना 16, ठीक है। 16 हो गया, 2 का पावर 4, 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, यानी 3 का क्यूब 27, गुना में 7 लिख दीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो आंसर है जो है ये 30 हो जाएगा 24, यानी 3024 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको गुना होना करना यानी आना चाहिए, गुना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जांच में आपको जो इसमें HCF सबसे पहले प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर HCF गुना LCM, ठीक है, इतना करना है। तो ये आपका प्रथम संख्या कितना था, 336 था, गुना द्वितीय संख्या कितना है, 54 है। HCF कितना है, 6, LCM कितना है, 30 से 2 4, ये आपका है, ठीक है। दोनों को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 18 144 हो जाएगा। इधर भी करेंगे तो 18 144, यानी ये आपको जो LCM और HCF अगर आपका ठीक है तो आपका आंसर जो है इसका जो है ये इसका बराबर आ जाएगा, और ये आना आपको चाहिए, ठीक है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न नंबर सिर्फ 1 और 2 को ही करेंगे, क्योंकि आपका जो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो बेसिक बताया गया, इसलिए आपका जो वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।